नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अतुल में। ये हमारा सामान्य विज्ञान का दूसरा वीडियो है जिसमें हम वर्गीकी टॉक्सिनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और ये इसका पहला पार्ट है। इसके कम से कम 2 से 3 पार्ट आने वाले हैं क्योंकि इस पोर्शन से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं वर्गीकी क्या है, फिर इसको हम एक पाई चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे और फिर हम अपने क्विज पे आएंगे और 10 सेकेंड में प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो वर्गीकी किसे कहते हैं? यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जातियों के उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। यही क्या कहलाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी। ठीक है। एक प्रश्न इसमें प्रचलित है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आप आंसर जरूर लिखिएगा, कैरोलस लीनियस को। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस। इसीलिए इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए, जिस तरीके से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं, ये एक ऑथेंटिक बुक है। हमने आपको पहले ही बताया, हम इसमें कई तरीके के उन्हीं बुक्स को लाएंगे जो अपडेटेड हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से भरे पड़े हुए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज का पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमें पढ़ना क्या है? पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये विटर के 5 जगत प्रणाली के अनुसार जो जीवों का वर्गीकरण किया गया है उसी पे आधारित है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है मोनेरा। मोनेरा क्या है? ये एक कोशिकीय है, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें माइकोप्लाज्मा और जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इसमें अधिकांशतः यह एक कोशिकीय होते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो शैवाल और संघ प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रोटिस्टा को फिर 3 भागों में बांटा गया। पहला है कवक, दूसरा है पादप और तीसरा जो हमारा लास्ट है वो है आपका जंतु। ठीक है, जंतु। आइए हम कवक से स्टार्ट करते हैं और इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ते हैं। कवक क्या है? ये यूकैरियोटिक है, अधिकांशतः यह बहुकोशिकीय होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स ईस्ट और मशरूम। पादप क्या है? यह स्वपोषी हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, है ना। इसमें एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है, ब्रायोफाइट, टेरिटोफाइट, अनावृत्तबीजी पादप और आवृत्तबीजी पादप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जंतु। ये क्या होता है? उपभोक्ता होता है, यह उपभोग करने वाला होता है, यह अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता। इसमें जीव, कशेरुकी और अकशेरुकी, ये सभी चीजें इसमें आती हैं। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का क्विज, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आप कंफ्यूजन की वजह से बस आप इसे गलत कर सकते हो। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आएगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और ऑप्शंस आफ्टर 10 सेकेंड आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ऑप्शंस आर पाइप फिश, स्टार फिश, सा फिश और गिटार फिश। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज स्टार फिश। आइए इसके बारे में हम कुछ देखें। देखिए, कुछ जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनमें नाम में तो मछलियों नाम से मिलता जुलता तो है, परंतु ये क्या है, मछलियां नहीं होती हैं। फिश तो लगा रहेगा लेकिन ये मछलियां नहीं होती, जैसे जेलीफिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश। इतनी जो मैंने फिशेस के नाम बताए आप इनको लिख लीजिएगा। इनको मछली नहीं कहा जाता, भले ही इनके नाम के आगे फिश लगा होता है। ठीक है,
आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ और टाइम आपका स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन है? ऑप्शंस आर वास्तविक मीन क्रेफिश, कैटफिश, रजत फिश और जेलीफिश। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड पीसीएस 2002 का है। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज कैटफिश, वास्तविक फिश। कैटफिश हमने यहाँ पे बताया क्योंकि ऊपर अभी मैंने आपको जितने भी इसके पहले क्वेश्चंस में बताए हैं, है ना, जितने भी उसमें फिश हैं उसमें आपका जेलीफिश आया, रजत फिश आया, क्रे फिश आया, बट कैट फिश उसमें नहीं आया था। इट मीन्स कि कैट फिश एक वास्तविक मीन मतलब क्या है? मछली से है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट। निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप में मछली है? वास्तविक रूप में मछली, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा, स्टारफिश। ओके, ये भी क्वेश्चन RAS RTS प्री में आया गया है। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा, यहाँ फिश लगा हुआ नहीं है, लेकिन आपका समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली का ही एक रूप है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? वेल के बारे में बात की जा रही है। टाइम स्टार्ट करते हैं। वेल किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। ओके, वेल अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये MPPCS, बिहार PCS में दो बार आए हैं। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज स्तनपायी, इसका जो है ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। टाइम स्टार्ट। निम्न प्रजातियों में से कौन सा दंत वाली वेलों में विशालतम है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। ऑप्शंस आप पढ़ चुके होंगे। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज स्पर्म वेल। ये क्वेश्चन आपके UPPCS प्री 2015 में पूछा जा चुका है, तो इसे आप एक बार जरूर पढ़ें। स्पर्म वेल क्या होते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो ये विशालतम दांत वाली वेल होती है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म वेल 50 से 55 फीट लंबा और 35 से 45 टन इनका क्या होता है? वजन होता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ये तो आपको भूलना ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही मैं इन साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर वीडियोस पढ़ने को, तो आपने साइंस में बहुत कुछ पढ़ा, अब बारी है क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चन 6, योर टाइम स्टार्ट नाउ। उड़ने वाला स्तनपायी इनमें से कौन सा है? जगुआर, शुतुरमुर्ग, चमगादड़ और पेलिकन। जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन और चमगादड़। ये MPPCS में आया है। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज चमगादड़। ओके, चमगादड़ क्या है? आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग का है। ठीक है, जो पक्षी वर्ग में नहीं आता, सॉरी, ये पंछी वर्ग में नहीं आता। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है, रात में चलने वाला निशाचर। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो क्या है? उड़ भी सकता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं वो उड़ते नहीं हैं, बजाय कि चमगादड़ के। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शंस आर मत्स्य में, उभयचर में, स्तनीय में और सरीसृप में। ये क्वेश्चन 40वें बिहार PCS में पूछा गया है, बिहार PSC में। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज स्तनी। डॉल्फिन क्या है? एक जलीय जंतु है। ठीक है, जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमलिया के गण सिटेशिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु होते हैं, ये याद रखिएगा, जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चुचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु घोषित किया गया। और आपको याद होगा, अभी कुछ करंट में ही आपने पढ़ा होगा कि लॉकडाउन की वजह से जो गंगा में जो शुद्धता आई, नदियों में जो शुद्धता आई है, उसकी वजह से गंगा डॉल्फिन्स फिर से हमें दिखाई देने लगी हैं।
आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सील से संबंधित। योर टाइम स्टार्ट नाउ। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? योर ऑप्शंस आर मछली, पक्षी, स्तनपाई और सरीसृप। आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज स्तनपाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्तनपाई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बिहार पीएससी में पूछा जा चुका है 2 बार और यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। नृशंस प्राणी कौन सा है? ऑटर, व्हेल, पेंगुइन और कछुआ। आई होप आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे। आवर करेक्ट आंसर इज टाइम्स अप एंड आंसर इज व्हेल। व्हेल हमारा यहाँ पे सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ऑप्शंस आर लंगूर, गोरिल्ला, गिबन, ओरंग उटाना। ओके, टाइम अप। आंसर इज लंगूर। लंगूर जो है वो कपी वर्ग में नहीं आता है। आइए थोड़ा कपी के बारे में हम देख लेते हैं। कपी प्राणी जगत में होमियोनोइडेया, ठीक है, क्या बोला मैंने? होमिनोइडेया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। ठीक है, अब इसको बात करें कि 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया। 2 मुख्य वर्ग में जो हैं वो है हीन कपी और महाकपी। हीन कपी मतलब जो आकार में छोटे होंगे, जैसे गिबन। ओके, ये क्या होता है? ये छोटा आकार का बंदर होता है। और महाकपी में जो क्या होते हैं? मानव नुमा कपी होते हैं। ठीक है, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य, ओरंग उटाना, ये सब क्या है? महाकपी के अंतर्गत आते हैं। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता। ये किस वर्ग में आता है? वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। ये याद रखिएगा, कपी वानर वर्ग का है, सॉरी, लंगूर जो है वह वानर वर्ग का है, कपी वर्ग का नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नील गाय, ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। तो इनमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो नील गाय इसमें से किस कुल में आएगी? गाय, हिरन, भेड़ और बकरी। ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज हिरन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पाया गया है, आया है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नील गाय, अब अगर बात करें तो भारत में पाए जाने वाला विशालतम मृग प्रजाति है। ये क्या है? एक मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिसमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंग गाभों के समान नील गाय की सींग हर साल गिरकर नए सिरे से क्या होती है? नहीं उगते। गिरकर क्या है? नए सिरे से नहीं उगते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस क्या है? ऑप्शंस आर एक संधिपाद है, एक हेमिकार्डा है, शुलचर्मी है और एक मृदुकवची मोलास्क। योर टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज, यह एक मृदुकवची है जिसको हम क्या? मोलस्क भी कहते हैं। अगर हम बात करें ऑक्टोपस, ये एक मृदुकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा। ऑक्टोपस का अदर नेम, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। इनके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं, जिसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में क्या होते हैं? चूषक भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी। ऑप्शंस आर ऑक्टोपस, जेलीफिश,
coral and squid. Squid, coral, jellyfish and octopus. Time's up and correct answer is squid. ये क्या होता है? कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकीय है। ये अधिकतम 12 से 14 मीटर तक क्या होता है? लंबा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक और माइट वास्तव में होते हैं। ऑप्शंस आर मकड़ीवंशी, कीट, क्रस्टेशियाई और बहुपाद। ये क्वेश्चन आईएएस पे एग्जाम में पूछा गया है। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज मकड़ीवंशी। ये क्या होते हैं? टिक और माइट वास्तव में क्या है? एक मकड़ीवंशी है जो कि अरेनीगढ़ के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें नेक्स्ट, एक जाना पहचाना नाम। योर टाइम स्टार्ट। जुगनू होता है। जुगनू होता है एक। ऑप्शंस आर कृमि, सूत्रकृमि, मोलस्क और कीट। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों में पूछा जा चुका है। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शंस आपने पढ़े, मकड़ी, खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर। क्वेश्चन पीसीएस एंड यूपी एलडीए सब में पूछा जा चुका है एक एक बार। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज मकड़ी। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस को पढ़िए। अपने सही जवाबों के जितने प्रश्नों की संख्या है आप उसे कमेंट में करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके, क्वेश्चंस आर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल, स्टेरिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। ऑप्शंस आपने पढ़ लिया। ये आईएएस में एग्जाम पूछा गया है, आईएएस एग्जाम में। टाइम्स अप, करेक्ट आंसर इज फार्मिक अम्ल। आईएएस 1999 ये क्वेश्चन आया था, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। वैसे भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, कई एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बुक में एक या दो बार ही मेंशन हुआ रहता है, बट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गॉसमेर रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम और अहिंसा रेशम। ये आरओ 2017 में पूछा गया है, याद रखिएगा। टाइम्स अप। जो करेक्ट आंसर इज गॉसमेर रेशम। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 19वां प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएएस 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? सर्पों की विष ग्रंथियां, मछलियों के विद्युत अंग, रे मछलियों के दंश, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां और स्तनियों की वसा ग्रंथियां। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे, पहले हम टाइम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे। स्टार्ट। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो कि रूपांतरित रूप है किसका? जंभिका दंत के, चिबुकास्थि दंत के, तालु दंत के और स्वानिया दंत के। ओके, टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज जंभिका दंत के। ये क्वेश्चन आपका आरएएस आरटीएस में पूछा गया है, यूपी आरओ 2016 में भी पूछा गया है, तो इसे आप एक बार जरूर पढ़ें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन को बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, जो टाइम स्टार्ट नाउ। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं लौणोद्भिद, मरुद्भिद, अधिपादपीय और शैलोद्भिद। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसका आंसर ऑप्शन में ही है। टाइम्स अप
एंड करेक्ट आंसर इज सैलोद्भिद। देखिए चट्टान, चट्टान का पर्यायवाची होता है सैल, तो चट्टान पर उगने वाला सैलोद्भिद, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सैलोद्भिद। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। तो टाइम स्टार्ट नाउ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ऑप्शंस आर पैशन फ्लावर पादप, रात की रानी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट एंड घड़ परड़ी। घट परड़ी, टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज घट परड़ी, इसका एक करेक्ट आंसर है। ये क्या है? पौधा, ये वह पौधा है जो शिकार पकड़ने की अपनी जो बनावट जो कारण जो मांस भक्षी पौधे के रूप में ये जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ऐसा ये करता क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, ये एक मांसाहारी कीट भक्षी है और ये जो खनिज जो न्यूट्रिएंट्स इसको नहीं प्राप्त हो पाता, जैसे नाइट्रोजन की जो कमी होती है, तो इस नाइट्रोजन की कमी को वो इस कीटों के द्वारा क्या करता है? दूर करता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। नेफेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। ऑप्शंस आर त्रिपुरा में, असम में, मणिपुर में और मेघालय में। क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। योर टाइम अप एंड करेक्ट आंसर इज मेघालय। या मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है ना? कई बार ये क्वेश्चन आए हैं। ऑप्शंस आर, आपने देख लिए होंगे ऑप्शंस। टाइम स्टार्ट, कुछ सेकेंड ही बचे थे, टाइम आपका होता है समाप्त। यहाँ पे जड़, फल, तना और पुष्प, इसका करेक्ट आंसर होगा तना। ओके, इसका राइट आंसर क्या है? तना इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार बात कर लें, मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं। RAS RTS प्री में 1999 में, UPPCS प्री 2006 में और MPPCS प्री 1993 में, ये 3 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, और आज चलते हैं अब अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है हेस्पेरिडियम, एक बीजी बेरी, नट और ड्रुप। ऑप्शंस आर, टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज ड्रुप। लीची क्या है? एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोप बेरी परिवार का सदस्य है। तो पहले 2 प्रश्न आपको यहां से मिले, ये उष्णकटिबंधीय फल है और सोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रुप होता है। अब बात करें ड्रुप क्या है? ऐसे फल को कहते हैं, ड्रुप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त क्या होती है? गुठली होती है। ओके, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।